मात स्टडी विद आर्य में आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में मराठों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। राजा राम की पत्नी कौन थी? ऑप्शन में चूज करिए। ए ताराबाई, बी लक्ष्मीबाई, सी रमाबाई, डी जीजाबाई। इसका सही उत्तर ए ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1627 ईस्वी में, 1674, 1680, 1670। इसका सही उत्तर बी 1674 ईस्वी में। 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपनी राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। ए फ्रांसीसी, बी पुर्तगाल, सी डच, डी अंग्रेज। इसका सही उत्तर बी पुर्तगाल। मराठों ने तोपें और गोला पुर्तगालियों से प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? ए चित्तौड़गढ़, बी पुणे, सी पुरंदर, डी तोरण। इसका सही उत्तर सी पुरंदर। आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेराबंदी कर शिवाजी को जून 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसके तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में भेज दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? ए पूना, बी रायगढ़, सी सिंहगढ़, डी पन्हाड़ा। इसका सही उत्तर बी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, यही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, चौथ क्या था? ए औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, बी शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, डी अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, डी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया भूमि कर। इसका सही उत्तर डी पड़ोसी राज्यों द्वारा शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा कराधान प्रणाली में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर चौथ व सरदेशमुखी थे। चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, जबकि सरदेशमुखी एक अतिरिक्त कर था जो आय का 1/10वां भाग होता था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ए धार्मिक मामलों के मंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी न्याय मंत्री। सही उत्तर सी मुख्यमंत्री। शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान के 8 मंत्री करते थे। पेशवा इनमें से एक था। वह अष्टप्रधानों में प्रधान होता था तथा राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्य की देखभाल करता था।
कुछ प्रमुख पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, इन्हें हम बाजीराव मस्तानी के रूप में जानते हैं, और बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू किया था। ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शिवाजी, डी बाजीराव। इसका सही उत्तर सी शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक के रूप में मलिक अंबर को श्रेय जाता है, लेकिन व्यवहार में इसे प्रयोग करने का श्रेय शिवाजी को जाता है, जिन्होंने इस पद्धति को मुगल के विरुद्ध बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, सबसे सशक्त पेशवा था। ए बालाजी बाजीराव, बी बाजीराव प्रथम, सी माधवराव, डी बालाजी विश्वनाथ। इसका सही उत्तर बी बाजीराव प्रथम। सबसे सशक्त पेशवा बाजीराव प्रथम था। इसे 72 लड़ाइयों के विजेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं। यह एक मुस्लिम महिला मस्तानी से संबद्ध होने के कारण इसे बाजीराव मस्तानी भी कहा जाता है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पतशाही का आदर्श रखा था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। इसका सही उत्तर डी 2 बार। सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा। पहली बार 1664 ईस्वी में तथा दूसरी बार 1670 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला। ए 1608 ईस्वी में, बी 1646, सी 1674, डी 1710। इसका सही उत्तर सी 1674। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष अर्थात 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन, बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था। नंदवंश, पेशवा, हर्यक, मौर्य। बाजीराव प्रथम पेशवा वंश का शासक था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बाजीराव प्रथम पेशवाओं में से एक था तथा सर्वाधिक योग्य पेशवा था। इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश का शासक था। ए नंदवंश, बी हर्यक वंश, सी मौर्य वंश, डी मराठा वंश। इसका सही उत्तर डी मराठा वंश। छत्रपति शिवाजी मराठा वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था। बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था। नंदवंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, पेशवा वंश। इसका सही उत्तर जी पेशवा वंश। बाजीराव द्वितीय पेशवाओं में से अंतिम था। इसने ही गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली से 1802 में बसिन में सहायक संधि स्वीकार की। बसिन की संधि तथा इसी के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया और बाजीराव का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। ए फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, बी सैंटियागो कालात्रावा, सी फजलुर रहमान खान, डी फरेट्टो। इसका सही उत्तर ए फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पूर्व में विक्टोरिया बम्बई टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। इसका डिजाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस व एक्सल हेग ने तैयार किया। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था। ए मराठा, बी नंद, सी हर्यक, डी मौर्य।
सही उत्तर ए मराठा। संभाजी शिवाजी का पुत्र तथा मराठा वंश से संबंधित था। शिवाजी की मृत्यु के बाद इनका पुत्र राजा राम गद्दी पर बैठा। संभाजी राजा राम को गद्दी से उतारकर 1680 को सिंहासनारूढ़ हुआ। इसने एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।